हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है टाइटैनिक के हादसे में बच जाने वाले एक मुसाफिर की। एक ऐसा मुसाफिर जो बच तो गया, लेकिन इसके बाद इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन क्यों? ये कहानी है मसाबुमी होसोनो की। मसाबुमी होसोनो जापान से ताल्लुक रखता था, लेकिन ये आदमी उन दिनों रशिया में रह रहा था। ये 1912 की बात है, जिस साल टाइटैनिक डूबा था। 42 साला हुसोनो जापान की वजारत ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता था और इन्होंने इसको रशिया भेजा था ताकि ये रशिया के रेलवे सिस्टम पर रिसर्च कर सके। हुसोनो रशिया से वापस जापान जाने वाला था, लेकिन उन्हीं दिनों टाइटैनिक की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज, हर इंसान की ख्वाहिश थी कि इस बहरी जहाज में सफर किया जाए। और बस हुसोनो ने भी प्लान बनाया कि ये जापान जाने से पहले टाइटैनिक में सफर करेगा। हुसोनो ने टाइटैनिक में एक सेकंड क्लास टिकट बुक करवाई और इंग्लैंड पहुंच गया, जहां से टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू करना था। दिलचस्प बात यह थी कि हुसोनो टाइटैनिक में वो वाहिद मुसाफिर था जो जापान से था। लेकिन दोस्तों, फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। 15 अप्रैल 1912 को, जब अभी सुबह भी नहीं हुई थी, अंधेरा था, टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और समंदर की गहराई में चला गया। इस हादसे में तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे, लेकिन हुसोनो इस हादसे में बच गया था। हुसोनो उस वक्त अपने कमरे में ही था जब इसको शोर सुनाई देना शुरू हुआ। टाइटैनिक में पानी भर रहा था, लोग यहाँ वहां भाग रहे थे और लाइफ बोट्स में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुसोनो क्योंकि एक फॉरेनर था, यानी गैर मुल्की था, तो इसको लाइफ बोट्स में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर इसको एक मौका मिल गया। एक लाइफ बोट में एक सीट खाली थी। हुसोनो पहले तो किसी और को मौका देना चाह रहा था कि वो वहां बैठ जाए, लेकिन फिर इसको अपने बीवी बच्चे याद आने लगे। ये जानता था कि इसके पास यही मौका है कि ये अपनी जान बचा ले, और ये इस लाइफ बोट पर सवार हो गया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। टाइटैनिक के हादसे में तकरीबन 700 लोग बच गए थे। इन सभी लोगों को इनके मुल्कों में बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, लेकिन हुसोनो की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। हुसोनो को जापानीज मीडिया क्रिटिसाइज करना शुरू हो गया। लोग इसको नापसंद करना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी नजर में हुसोनो अपनी जान बचाकर भाग आया था। क्योंकि हुसोनो टाइटैनिक पर वाहिद जापानीज मुसाफिर था, तो जापान में लोगों ने कहा कि हुसोनो को बहादुरी दिखानी चाहिए थी और अपनी जगह किसी औरत या बच्चे को बोट पर सवार करना चाहिए था। इसको ये तक कहा गया कि इससे अच्छा तो ये मर ही जाता। जापान की नजर में हुसोनो ने जापान का नाम डुबो दिया था। हुसोनो को लोग खत लिखते थे, जिनमें लोग इससे नफरत का इजहार करते थे। दोस्तों, हुसोनो के लिए अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि इसकी कहानी और तस्वीरें अखबारों में छपा करती थीं, और ये जहां भी जाता तो लोग इसको पहचान कर इसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते। यहां तक कि हुसोनो को इसी वजह से इसकी नौकरी से भी निकाल दिया गया। हुसोनो टाइटैनिक के हादसे से तो बच गया, लेकिन इसकी बाकी की सारी जिंदगी शदीद मुश्किल में गुजरी। 1939 में इसकी मौत हो गई थी, लेकिन ये कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 1997 में हुसोनो की फैमिली ने इसकी एक डायरी दुनिया के साथ शेयर की, जिससे पता चला कि हुसोनो ने दरअसल उस वक्त कई लोगों की मदद की थी। एक अमेरिकन रिसर्चर मैट टेलर ने इस पर काफी रिसर्च की और दुनिया को बताया कि हुसोनो कोई बुज़दिल आदमी नहीं था, बल्कि इसने पूरी कोशिश की थी कि उस वक्त अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरे लोगों की मदद करे। इसके बाद जापान के कई लोगों की राय हुसोनो के मुतालिक तब्दील हो गई। बहरहाल, ये कहानी काफी अजीब है। एक आदमी जो टाइटैनिक के हादसे से तो बच गया, लेकिन सारी जिंदगी इसी वजह से अजियत से गुजरता रहा। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।